दोस्तों नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा कपिस्टन न्यूज चैनल से। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे करनाल रोड गुग्गा मेडी गली नंबर 3 में, जहां पर एक अलग नजारा देखा। जैसे कि वहां पर जो प्रार्थना होती है, दुआ होती है, मतलब प्रार्थना उस दुआ में इतनी ताकत है। अब आज हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे और सारा दृश्य दिखाएंगे आपको दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पे जो आपने सोची तक नहीं होगी, और कुछ लगना नहीं, कुछ खर्च नहीं करना, कुछ नहीं करना। किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, बीमारी हो, काम ना चल रहा हो, कोई समस्या हो और कोई प्रॉब्लम, मान के चलो कोई बीमारी हो किसी प्रकार की, मतलब हर समस्या का समाधान। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगी, यही बोलना चाहूंगी सुनीता शर्मा की तरफ से कि करनाल रोड गुग्गा मेडी गली नंबर 3 में जाइए और वहां पर चर्च लगती है और वहां पर रोते हुए लोग आते हैं, हंसते हुए जाते हैं वापस। मतलब मैं तो जिंदगी में पहली बार ऐसा नज़ारा देखा। तो दोस्तों आप सबको भी कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की, काम की कोई दिक्कत हो, काम ना मिल रहा हो, नौकरी ना मिल रही हो, और बीमारी हो, कभी ठीक ना हो रही हो, भूत प्रेत हो, मतलब सारी समस्या का समाधान। और जो वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर उनको बोला जाता है प्रभु के दास। तो वो जो वहाँ पर प्रार्थना करते हैं और वहाँ पर जो सुमित जी हैं वो प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। अरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जो मम्मी जी हैं वो भी प्रार्थना करते हैं, मतलब लोगों के लिए। आज अपने परिवार के लिए कोई पूजा नहीं करता। मैंने जो मार्केट समाज में देखा है, आज अपने परिवार के लिए कोई पूजा नहीं करता, कोई पाठ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन वो तो पूरी सृष्टि के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, पड़ोसियों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, जो उनके घर, उनके पास में, उनके वहां पे जाते हैं चर्च में, वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और उस प्रार्थना में इतना दम है। लोग कहते हैं मजहब बदलते हैं, नियम बदलते हैं, जात बदलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की दुनिया में कोई इतना नादान नहीं है, इतना पागल नहीं है कि ये नहीं जानता कि प्रभु एक है, परमेश्वर एक है। सभी को पता है कि खुदा एक है। तो किसी को कोई बका सकता है आज के जमाने में? तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की सीधी तस्वीरें, और जिन जिन लोगों ने अपने जीवन को महसूस समझा हुआ है और उन्होंने अपने आप को सेफ्टी में रखा हुआ मन, वो ये संतुष्ट कर पा रहे हैं कि अब मैं सेफ हूँ और ठीक हूँ यहाँ आने से। तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि कितने कितने लोग गवाही दे रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर बताते हैं कि पहले हम ये थे, पहले हम वो थे, पहले हम ये थे, आज हमारे जीवन का बदलाव बहुत ही अच्छा, चमत्कार हो रहा है दोस्तों, चमत्कार। तो आप सब आइए, दिखाते हैं हम आपको, चलिए हमारे साथ। ऐसे चलना शुरू कर दिया। कोई टाइम होता था, मेरा बच्चा गवाह है, मेरा लड़का मेरे साथ आता है, मिसेज नहीं आती, क्योंकि आज वो नहीं मारी इस चीज़ को। और मेरे को इतना विश्वास है कि प्रभु किसी ना किसी दिन यहाँ लेके आएगा। मैं उससे पहले की बात थी, मेरे बच्चों पे गुस्सा आता था, हाथ उठाने लग जाता था, मान लो मारने लग जाता था, शैतान मेरे ऊपर हैवी था। और जब का मैं प्रभु में आया ना, मेरा बच्चा गवाह है, आज तक मैंने कभी भी मेरे बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाया। और मेरा मन बिल्कुल अंदर से संतुष्ट हो चुका, मेरी आत्मा संतुष्ट हो चुकी है। वे हाँ, यही दरबार है एक ऐसा जहाँ मेरे को हर मार्गदर्शन, मान लो मेरा हर तरह का हो जाएगा। मैं अपनी आत्मा से पवित्र हो चुका हूँ अंदर से। जो परमेश्वर ने मेरे को रोटी देनी थी ना खाने के लिए, जो मन्ना देना था, तो मेरे को यहीं से मिल रहा है, मेरी रूह की खुराक। मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मेरे काम परमेश्वर खूब आगे होके कर रहा है। कुछ नहीं कहने की जरूरत। मैं जब कहता था, मैंने रो के एक दिन पास्टर जी से फ़ोन किया, बात की, मैंने कहा पास्टर जी आप मेरा साथ मत छोड़ना।
तो इन्होंने मेरे को एक बात कही, बेटा मैं तो इंसान हूँ, उस परम पिता परमात्मा से बोल भी वो मेरा साथ ना छोड़े। वो दिन था सर, आज का दिन था। मैं डेली प्रार्थना करता हूँ, डेली। कोई ऐसा दिन ही मेरा मिस होता। रात को अगर मेरी 3 बजे की आँख खुल गई ना, तो मैं बैठ के प्रार्थना करने लग जाता हूँ, चाहे मेरे से 5 मिनट हो, चाहे मेरे से 10 मिनट हो, चाहे जितना देर मर्जी हो। तो मैं रात को प्रार्थना करते परमेश्वर से कहता हूँ, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, जैसे कि आपने मुझको दिन भर संभाल के रखा, दिन भर संभाल के रखा, इसके लिए इतना धन्यवाद करता हूँ। और कई बार तो मान लो करते करते प्रार्थना मेरा रोना निकल जाता है, मैं खूब रोता हूँ, और मेरा बच्चा मेरे मुंह की तरफ देखने के लिए रोने लग जाता है, पापा आप रो क्यों रहे हो? तो कसम से अगर आप प्रार्थना करनी शुरू करेंगे ना, तो परमेश्वर खुद बात करेगा। मेरे जितने काम है ना, परमेश्वर ने आगे होके करे हैं। बाइबल के अंदर एक वचन लिखा गया है कि आपको लोग जो मारेंगे, पीटेंगे, जो आपको तंग करेंगे, अगर आपको उनको देखना भी चाहोगे ना, तो आपको नजर नहीं आएंगे। जो लोग मेरे साथ लड़ते थे, मारते थे, पीटते थे, आज मैं खुद बाइबल के वो वचन सच्ची होते देख रहा हूँ। वो लोग मेरे को देखने से भी नहीं दिख रहे। जो लोग मेरे से लड़ते थे ना, आके मेरे को कहते भाई इतने पैसा देना, कोई बात नहीं, जब तेरे पास हो जाए तब दे दियो। रियल देख रहा हूँ। जब मैंने उसको बचाना शुरू किया, जब ईमानदारी से, अब हर दिल के अंदर, मन के अंदर एक लालच आ जाता है, एक ईर्ष्या हो जाती है। मैंने पीछे से 18-20 हज़ार रुपये कमाए, और एक मन में लालच आ गया, शैतान मेरे ऊपर हैवी हो गया, तो मान लो उसमें से मैंने 10 मारी खा लिया। और खाने के बाद आप मानोगे नहीं, मैं संतुष्ट होकर सो भी नहीं पाया। जिसको कहते हैं ना आराम की नींद, वो भी नहीं ले पाया। मैं इतना दुखी हुआ मन के अंदर, आत्मा के अंदर। मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया, फ़ोन करके मेरे काम पे आए और मैंने माफ़ी मांगी। और बाइबल के अंदर है पिछले टाइम के कोई माफ़ी नहीं होती थी, हर काम की सज़ा मिलती थी। मैंने माफ़ी मांगी, तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझको माफ़ करके और उस मार्ग पे बैठाया। आज मैं अगर कहीं 10 रुपये का काम करूँ ना, तो उसमें से भी 1 रुपया निकालता हूँ। पहले उसको निकाल के एक साइड में रख देता हूँ कि मेरे नहीं है ये, उस परमेश्वर के हैं। चाहे जितने भी कमाऊँ, आज मैं मेरा 10वां अपने साथ लेके आया हूँ। नहीं तो मेरी जेब में रहता था, मैं पास्टर जी को फ़ोन करके कहता था कि पास्टर जी लेके चले जाओ, मेरे से लग जाएगा। मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे को अपना विश्वास नहीं है। आज मैक्सिमम 1 हफ्ता हो चले, 10 दिन हो चुके, वो 10वां मेरे घर वैसे की वैसे पड़ा है। मैंने बचन के अंदर सुना था, एक बात सुनी थी बचन के अंदर कि अगर आपके घर के अंदर से पिपे से आटा मुक जाए ना, तो प्रभु का वचन उसके अंदर डाल दो, तो किसी तरह की कोई छोड़ नहीं आएगी। वो चीज़ मैं आजमा रहा हूँ। आज मेरे घर खाने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की तोड़ नहीं है। नहीं, मेरे घर में डेली क्लेश होता था, इतना क्लेश होता था कि एक दूसरे को मारने को आ जाते थे हम दोनों मियाँ बीवी। प्रभु की ऐसी कृपा हुई है, ऐसी कृपा हुई है कि मेरे घर में उस दिन का क्लेश ही नहीं हुआ। बिल्कुल संतुष्ट हो चुका हूँ मैं। धन्यवाद। मेरा नाम शीला है, मैं घूर से हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार रह करूँ थी। कई परिवार रह रहे थे पहले प्रभु में, तो मेरे से बोलते तो बीमार रहती है तो भी रह जाए। तो मैं कितने साल से बीमार थी? क्या बीमारी? मैं 15 साल 28 साल से बीमार थी। क्या बीमारी थी? 28 साल से बीमार थी। मैं बूथ इतने बूथ बढ़ रहे थे, मैं मसारी माता बोल लेकर आई थी सारे। फिर जो भी था नहीं, जितने भी धोखे पूजा करते सब बोल लेकर आए थे, सबके सब मेरे माँ बोल लेकर आए थे। अब ठीक हो? 1 साल हो गया यहाँ पे। अब ठीक हो आप? हाँ जी, अब 1 साल हो गया मैं यहाँ चर्च में आती हूँ। तो जब मेरा दिल करे यहाँ पे आने का, मेरी लड़की किसके माध्यम से यहाँ पे आए आप? मेरी लड़की आती थी चर्च में। ठीक है। लड़की ने कहा मम्मी तो ठीक हो जाएगी, मेरे से बहुतों ने बोल लिया, तो मैंने विश्वास हो गया। मैं फ़ोन में देखे करूँ थी, मेरे को विश्वास हो गया अभी सचमुच परमेश्वर ठीक कर सकता है। तो मैं काम पे जा रही थी, काम पे से मेरे जाते जाते दाल की लेते मैं हाथ में बोली मैं तो मैं चर्च में जाऊँगी। मैं चली आई, मेरा विश्वास हो गया अभी प्रभु तो सच्ची ठीक करे सब ना, मैं तो जाऊँगी। मैं आएगी आने के बाद मैंने पता चलिया अभी मैं यहाँ भी, और तो सारे ठीक हूँ, मैं भी ठीक होगी। पास्टर जी बुलाया माना घर, पास्टर जी ने प्रार्थना करी, मैं बिल्कुल ठीक होगी जी। और यहाँ आने पे मैं इतने तब गए बांध रही थी, इतने तब गए कि जिससे आने का मैं जाए कर नहीं, मैं कोई पिट्टे भी कर दा भी या तो फंड कर रही है, यूँ कर रही है। पहले मैं 22 माह से आना आपका गई, 23 माह जगह यहाँ पर आई हूँ। यहाँ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता। ताप लग भी चढ़ा, 16 साल की दवाई छूट गई मेरी। तो आप पास्टर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ, पूरे परिवार का धन्यवाद करती हूँ। जी ने मेरी सहायता किया, और मुश्किल में जिस टाइम भी मैंने फ़ोन किया उसी टाइम पास्टर मेरे घर पे आई। वेरी गुड। और मेरे घर वाला बहुत तकड़ा शराबी था जी, सारा दिन मारे
घर में कलेश रहे करता, बिल्कुल लड़ाई सारे दिन, ये जैसे मार पिटाई भी हो जी कराते जी आपस में। अच्छा। दो जी भी, ये बच्चे मेरे जवान हो रहे हैं, बच्चे भी बीच बीच में फिर देरी मम्मी तो हट जाए, पापा तो हट जाए। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरा घर वाला भी बिल्कुल ठीक है, शराब भी छोड़ गया और बीड़ी भी बहुत ज़्यादा कम करती है, और अब चर्च में भी आता है। और यहाँ से मेरे को मेरा लड़का की शादी हुई थी, लड़का में भी बहुत ज़्यादा है बोले करा के, यही जो हम धोख दे कुछ देते इस चीज़ को। मेरा बेटा भी यहीं से ठीक हुआ, सारा परिवार बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ से मेरे बेटे को बहुत को आशीष मिली, बेटा हुआ यहाँ पे 9वां महीना मेरे बेटे का बेटा हो गया। लोग कह रहे थे भी ये क्या लड़का है, ये तो कमजोर है, मुझे तो पता नहीं, लोग बताते हैं भाई इसकी यहाँ सिलाई कराते लड़का, क्या लड़का है, कहा ये के बच्चे जना रहा। तो मेरे बेटे का आज 9वां महीना लड़का हो रहा। यहाँ 5 महीने नाम रखा गया था आनंद, उसका होता हो रहा मेरे बेटी। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे काम परमेश्वर ने बिल्कुल सही से, हर घटे से मुश्किल से परमेश्वर निकालता है, हर व्यक्ति से। और मेरे पे बहुत व्यक्तियाँ आई, यहाँ पर आने के बाद कुछ हमारे साथ कुछ हो गया था, तो परमेश्वर ने मुझे इतनी उससे संभाल कर रखा पूरे परिवार को। जैसे हम पे कष्ट आई थी, हम कोई भी मर भी सकता था पूरे परिवार में, मेरे बेटे भी मर सकते थे और मैं भी और मेरा पति भी। जो हमारे साथ हुआ है पास्टर जी जानते हैं, परमेश्वर जानता है। प्रभु ने हमें बचाया, हर एक बात से बचाया, हर व्यक्ति से, हर गड्ढे से निकाला परमेश्वर का। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का और अपने दास का। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग जो सेट मतलब लंबा ले आते हैं, अपना जितना दिन हुआ है मेरे को मतलब चर्च में आना, नाम प्लेस बताना जरूरी है। ये चीज़ें कितने दिन हुआ, मैंने कितनी चंगाई मेरे पास, कितनी परेशानियाँ, तो मेन चीज़ें आपको गवाहियाँ देना, टेस्टमनी यही होती है आप सबको। तो सभी जिसके जीवन में और भी गवाहियाँ हैं तो वो खड़े होकर यहाँ आकर अपनी गवाहियाँ दें। इन लड़कों में कोई गवाहियाँ नहीं है क्या? मेरे को सब कुछ जानती थी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपना संभाल कर रखा और बचा कर रखा, मेरी सहायता, मेरी मदद की। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि जब हम 2011 में मतलब कि हम आए थे, तो मम्मी स्टार्टिंग में जाना शुरू किया था मम्मी ने, और अगले संडे हम भी चले गए थे मम्मी के साथ। तो हम मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसी स्थिति थी खाने को शायद रोटी भी ना मिले, ऐसी स्थिति थी हमारी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें चुना, और हम 4 बहनें थी, तो हमारे पास भाई भी नहीं था, और मतलब कि मम्मा बहुत ज़्यादा दुखी भी थी, पापा भी बहुत दुखी थे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर जब परमेश्वर ने हमें चुना और मतलब कि हम आने लगे, परमेश्वर ने हमें भाई की आशीष दी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारी इस ज़रूरतों को पूरा किया। और धीरे धीरे जब मेरे पापा बहुत बीमार थे, मतलब कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी क्रैक हो चुकी थी, डॉक्टर ने उनको ये बोला था कि आप उठ ही नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने उनको मतलब 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसा ही नहीं लग रहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी क्रैक भी हो गई है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे पास्टर जी दिए, जिन्होंने हरदम हर पल हमारा ध्यान भी रखा कि जब हमें उनकी ज़रूरत होती है वो हमेशा हमारा मतलब कि हमारी हेल्प करते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ उनकी इतनी सहायता के लिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ये बोलते हैं कि पास्टर जी को तो ना पैसे मिलते हैं, वो मिलता है, ये मिलता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम मतलब कि पास्टर जी के साथ 2011 से जुड़े हैं, तो तब पास्टर जी किराए पर रहते थे, तो पास्टर जी ने अब मकान लिया है। अगर उनके पास पैसे आते तो बहुत पहले भी ले लेते, तो मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपने परमेश्वर से मिलाया और पास्टर जी से मिलाया, एक सच्चे जिंदा खुदा से हमें मिलाया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरी तरफ सबको जय मसीह। देखा आपने दोस्तों, सभी के सभी देखा आपने, यहाँ पर प्रार्थनाओं और दुआओं का असर है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दुखी हुए आते हैं, लेकिन रोते आते हैं, हंसते जाते हैं। आपने देखा सभी के सभी बहुत ही मतलब प्रार्थना में हम कहेंगे यहाँ कोई तांत्रिक नहीं है, कोई बाबे नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दुआओं का असर है आप सबके सामने देख ही लिया है। आगे हम दृश्य दिखाएंगे, सीधा तस्वीरें दिखाएंगे, हम आपको आगे की कहानी दिखाएंगे थोड़ी देर में। मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की।
मेरा नाम जितेंद्र है। मैं बेसिकली यूपी का रहने वाला हूँ। यहाँ आने से पहले मैं बहुत परेशान रहा करता था और शराब और गांजा के नशे में, बीड़ी के नशे में, तंबाकू के नशे में बहुत डूबा था। मुझे ये नहीं लगता था कि मैं कुछ करूँगा लाइफ में, बस यही कमाता जाता था और नशे में सारे पैसे जाते थे, घर में लड़ाइयाँ भी बजती थी। लेकिन मैं खुदा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उस खुदा ने, हमने चाहा खुद को आने के लिए यहाँ चर्च में, लेकिन मैं नहीं आ सका। मेरे ऊपर शैतान इतना हावी था कि मुझे जिस दिन मैंने सोचा कि मैं आज चर्च जाऊँगा, उस दिन मेरे कान में फूस की आवाज़ देती है कि आज मत जा, तेरे को पैसा ठेकेदार देगा। मैं कहा कोई बात नहीं, फिर कोशिश किया, फिर मन में आगे पीछे सोचा, फिर मैं चलो कोई बात नहीं, पैसे की मजबूरी, घर से भी फ़ोन आ रहे थे कि पैसे ज़रूरत है और पैसे लगा। मैं नशे में, सारे नशे कर करके मैं छोड़ दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ जिस दिन से मैंने यहाँ आया और उस जिंदा पापा के बारे में मैं जानकारी लिया और बाइबल पढ़ा। और एक भाई था जिसका नाम विजय है, उसने मुझे इस चर्च में ले आया और उसने सिर्फ मेरे लिए एक ही बार प्रार्थना किया था। मैं विश्वास किया प्रभु आज हमें खुश और आनंदित रखता है, हमारे परिवार वाले भी खुश हैं और हर एक कमी घटी को उस खुदा की दया से पूरा होता। मैं खुदा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर ने हमें एक ऐसा चरवाहा दिया है कि जो हमेशा हमारे पीछे प्रार्थना करता है, ढूंढता रहता है कहाँ है कोई एक भेड़, इधर उधर नहीं होने चाहिए, हर एक चीज़ को ध्यान रखता है। शायद हम उतना ध्यान नहीं रखते जितना कि हमारा दास ध्यान रखता है हमारा। खुदा का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने दास का भी मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से, कितना सुंदर दास दिए हमको कि जो हमेशा हर पल कहाँ है बेटा, कैसे है, ठीक है, हाँ बस खुदा का दया से ठीक है, प्रभु जी की दया से। हाँ पिताजी आप कैसे हो, तो बोलते मैं भी ठीक हूँ। परिवार के बारे में पूछता हूँ, बोलता कोई बात नहीं बेटा, सब प्रभु का अनुग्रह है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, अभी तक संभाला, आगे भी संभालेगा और अगवाही सहायता हर दिन मांग कर जाता हूँ। काम पे भी जाता हूँ, प्रार्थना करके जाता हूँ प्रभु आज के पूरे दिन हमें संभाल, जैसे तूने पूरी रात संभाला है वैसे पूरी दिन को भी मुझे संभाल। अपनी अगवाही, अपनी सहायता, मदद मांगते हैं और यही छोटी सी दुआ प्रार्थना करके प्रभु से हर एक कार्य को मैं करता हूँ। खाना पीना कुछ भी खाते पीते हैं, प्रभु का पहले धन्यवाद करते हैं, फिर उसको अपने शरीर में मतलब ग्रहण करते हैं। मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, इन जिंदों की जमी पे हमें जिंदा रखा और हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करा। धन्यवाद देते हैं, खुदा का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह। और भी किसी के जीवन में गवाही है तो प्लीज खड़े होकर आके यहाँ दें। मेरा नाम नीता है, मेरी तरफ से सबको जान सीख। मेरा नाम नीता है, मैं बालू से हूँ। मेरी लड़की ने बहुत ज़्यादा उसमें हो गई थी, उसने स्थान ने बहुत जकड़ रखी थी। मेरी लड़की आधा बड़ा पेट हो गया था। माँ मैंने, मेरा जेठ लगा था, मेरा घर वाला घर आता नहीं था और मेरा जेठ लगा था। मैं उसकी बुला कर ले आई, मैं बोली मैं खाइयो महताऊ जी। मैं बोले क्या है, हाँ कोरोना का नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं खा लिटती फिर नीचा को जमा नीचा को लिटती फिर उन्होंने बोलिया इसका पापा ने बोला कि ले हाथ ले जाओ। उनका माँ बोले कि ले हाथ नहीं लेते, मैं तो चर्च में ले जाऊँ। मैं खा मान लो चला मान लो। मैं खा फिर ने बोला नहीं, नुका मेरा ताऊ था जैसा गिल्ला, मेरा जेठ लगता है। उन्होंने बोला ना, फिर नुका इसकी मान ले, नुका के ले हाथ ले जाना। माम ले गया, उसने लड़की को उठाया बेड पा को, वो बोला डॉक्टर देख आया। डॉक्टर बोला नहीं, वो विश्वास दूसरे विश्वास में बढ़ गया लड़की के बारे में। एड्डा पेट हो रहा था उसका, नहीं बोला नहीं इसका अल्ट्रासाउंड करवा कर जाओ। वो मतलब टेढ़ा टेढ़ा भी देख रहा था पास्टर, वो डॉक्टर था जैसा। मैं बोली सुना, मैं कहता हूँ, नहीं बोला के मैं कहा यहाँ तो माँ लड़की ना ले चाल, नहीं बोले क्या आता है। मैं ये भी टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है, इसका गलत फैमिली हो रही है। मैं भाई गलत ओवर देख रहा है। ने कहा अच्छा। मैं फिर इसने बीच में फ़ोन करा नरेश को, मेरे पति ने बोला अकाप करा दे जो उनका। मैं बोली हाँ मैं तो नहीं, पर भी कई सवाल वाला हूँ और मेरी लड़की फिर मैं भी, चाहे मैंने गाड़ी दे और चाहे मैंने कुछ कहता मैं तो नहीं पास्टर के पास ले जाऊँगी। ने बोले अच्छा। फिर राम पास्टर के पास ले आए। पास्टर है कौन था, दीदी थी घर पे, इसने प्रार्थना करी, ने बोली ठीक हो जाएगी। नुका पास्टर ये जा रहे हैं, नुका बुट्टे के साथ, नुका वहाँ आएंगे नुका के। फिर लड़की चले आती हो कारी आपका पापा ने, नुका पापा, नुका मेरी मम्मी मेरे ताऊ तो मैंने मारेंगे। नुका मैंने डॉक्टर के पास खोल लेते, नुका ना टिक्का लुआन दे। नुका मेरा जोर बहुत ज़्यादा नहीं, पेट में दर्द हो रहा। नुका माम बोले मैं खा थोड़ी सी देर ठहर और पास्टर आएंगे दुआ करेंगे जो मैं बिल्कुल चंगी हो जाएगी। मैं खा
और फिर बोले पास्टर आए, मैंने यहाँ इसकी फ़ोन करा, मैंने दीदी तक कहा, मैं दीदी आस पास डॉक्टर हो नहीं, मैं बुला दो, मैं कहा मेरा लड़की का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा मैं रुक जा देख रही हूँ उनका। फिर जो मेरा जेठ लगा था वो भी बाहर जाकर आया, नहीं बोला ना, नु कहा कोई नहीं, मैं रहने दो, मैं कोई आने ना दो, मोर चर्च में आ रहे हैं और चर्च में रहने दो, मैं खस्ती चाची हो अच्छा मारो या मैं खा यहाँ पर रहने दो, मैं खा मैंने उसकी मानिए को नहीं, उनकी भी मैंने पूरा विश्वास था भी रहे तो चंगाई मिलेगी, मैं खा इसका कुछ नहीं हो रहा। मैं अल्ले फिर कहने लगे नु कहा अब लगाया नहीं पास्टर लार में बोले, मैंने अभी गुस्सा में शांत कर लिया भाई, मैंने बोल रहा गाली दे रहा भाई, तो लड़की ने यहाँ पर ले बैठी भाई मारेगी तो मैंने कहा उसकी भी साथ बात करी, मैं कहा कि मैं बात नहीं, मैं कहा अरे पास्टर जी दुआ करेंगे। पास्टर आए बाहर था और उसने पूछा भाई के है भाई, माँ बेरा जी डॉक्टर माँ पास्टर जी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैंने बोला अच्छा। पास्टर जी ने दुआ करी और योजना बिल्कुल चंगी होगी, और न घूमने से वो था ना साथ मेरी लड़की का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जमा, अरे वह पास्टर ने आकर दुआ करी, मेरी लड़की बिल्कुल चंगी होगी, आज से बैठी कि मेरी लड़की जो करा पे न्यू नहीं कर दिया बस होगी बस ठीक। अल्लाह पास्टर जी का धन्यवाद करती, पर भी का धन्यवाद करती हूँ, मेरी लड़की ने बिल्कुल कुर्सी पर बैठ गई। और उसके मैं पास्टरों के लिए चाय पाना बनाई, मैं दीदी बोली चाय बना लो उनका, अब तो ठीक होगी ना तुम चाय बनाई, पास्टरों के लिए चाय पी और मेरी लड़की बिल्कुल चंगी होगी। पर भी यीशु का मैं धन्यवाद करूँ, और पूरे कोई भी ऐसा नहीं 8 साल थी मेरा नहीं दिक्कत इसकी थी, मतलब इसकी सफ़ेद पानी की, मैंने नहीं 500 के टिक्के लगवाए, अने बोलिया तेरा नहीं आराम होंगे कड़ी ले जी आराम मेरे को नहीं होंगे। फिर मैंने कहा मैं कई दिनों के नहीं, मैं शुक्रवार को आज शुक्रवार को मैं विश्वास में बढ़ती भी रहती हूँ। अरे मैंने कहा पर भी यीशु जैसे भीड़ में मैं पूरी भीड़ में पर भी यीशु के मैं उसने चंगा किया था नहीं, जो रोगी थी जोशी उसने पल्ला छुआ था पर भी यीशु का, उसने नहीं जैसे छुआ था नहीं उसने वो चंगा कर दिया था रोग से। मैं गया पर भी यीशु जैसे उस रोगियों को चंगा किया, मैंने भी चंगा की, और मैंने फिर वो विश्वास है इसका पापा ने विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी, और नाटता कदे भी और न मारता नाटता, मैं जब भी वो नाटता नहीं जब तुम्हें दुआ करती है पर भी यीशु हमने जान देगा आई संडे जान देगा। मैं फिर मेरे बच्चे भी कहते मम्मी ने कहा जान देगा, कहा मेरे पापा का नहीं कभी कभी गुस्सा चढ़ जाता, और वो कहता भाई आई संडे तुम जाए करो उनका, मैं ठीक है जी। और पर भी यीशु का धन्यवाद करती मैं सारे परिवार को संभाल कर घर पर इसने पास्टर ने कहा था तारे नहीं घर मैंने कहा गेट के साइड में और किला गाड़ी हो या पहला तो कोई मर्जे का था नहीं किला गाड़ी करते भाई, इनका कोई मरिया या कोई बड़ा नहीं कोई बड़े आदमी करे करते पहला ये विश्वास। अन्य पास्टर बोले तारा नहीं तो किले है घर में प्रार्थना कराया करो, अन्य कहा तेरी लड़की भी ठीक हो गई फिर बड़ा का मैंने नहीं एक दिन मेरी नहीं मौसी लगा वहाँ सामने वाले जो कोई गेट आरा पे करेगा वहाँ नहीं एक दिन मेरी उसमें देर आई बोली अता हमने नहीं जानते नहीं खाते नहीं किसी का नहीं हुआ विश्वास ना हो हमें महा ना मारा जड़ मन मान जा रही उसे आ जाओ आगे बहन जी और थोड़ा ऊंची आवाज में गवाही देंगे। हाँ आ जाओ सबको सुनाई पड़े इतनी आवाज देना। सबको जानसी की मेरा नाम रूमा, मैं गांव खटकर से आई हूँ। मैं कहीं भी से बहुत बीमार थी, प्रभु ने हमारी बहुत सहायता मदद की है। मेरे को छुटकारा दिया, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्यार भी ना मैं प्रभु ने चंगी करे मेरी ओर से सबको जानसी। कितने दिन हो गए आपको, कितने दिन हो गए आप आते हो? आपको यहाँ तो मेरा कई साल हो गए। हाँ तो मतलब क्या फ़ायदे हुए आपको? मेरा तो सारे फायदे दे रहे हैं। अच्छा हाँ अच्छा दे रखा है।
प्रभु ने। हाँ सब चीज़ दिया आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुआओं और प्रार्थनाओं का असर है। यहाँ पर कोई गवाही है तो आ जाओ यहाँ सामने और थोड़ा ऊंची आवाज में देना ताकि सबको सुनाई पड़े। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुशीला, मैं सुभाष नगर से हूँ। तो मेरा आदमी बहुत बीड़ी पिया करता, तो पास्टर ने कही भाई बीड़ी छोड़ दे, तू बीड़ी छोड़ दे, तो नहीं छोड़ी। मैंने भी कही भाई बीड़ी छोड़ दे, तो प्रभु ने एक दिन इसको दिखाई दिया, भाई तुम बच्चा समझ जा तुम। फिर प्रभु ने इसको बीड़ी छोड़ना छोड़ दिया, प्रभु ने शुभ आशीष दिया, नशे छोड़ दिए। नशे छोड़ दिए। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह। अच्छे से गवाही दो, बड़ी बड़ी ऐसे आप कहना ये गवाही याद कर जाएगी, बहुत अच्छे से गवाही दे जो आपके जीवन में काम हुआ रियलिटी में परमेश्वर ने काम किया। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की जी। मैं शुक्रवार को उपवास में थी, तो ये बहन बोली भी मम भी चला लो, इन चल के बुझाए ना, 2 का टेम कर दिया, 1-2 का टेम कर दिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मतलब ये मेरे साथ नहीं आई, गला टाइम थोड़ा जवाब दे गया, तो मैं आ नहीं पाई। तो मैंने सवेर का भी कुछ नहीं खाया था, रात को भी कुछ नहीं खाया, तो मैं ऐसे सवेरे 4 बजे का टाइम था। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे को परमेश्वर ने सवेरे दर्शन दिए पास्टर जी के रूप में कि उठ बेटी खड़ी हो, कोई बात नहीं हम तेरे साथ आ। मैंने सवेरे सवेरे दर्शन दिए, तो इन्होंने मेरे से बोला भी आंटी प्रार्थना कर दे, मेरी दोनों बेटी रोने लग रही है। मैंने प्रार्थना करी, दोनों बेटी इसकी बिल्कुल चुप हो गई। अच्छा, मेरे घर वाला पैसा एक नहीं देवा था, मेरे घर वाले ना परसों पैसे दिए 1500 रुपये। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के मैंने 1500 रुपये में थे 10 वहाँ से निकाला। मेरी तरफ से सबको जय मसीह। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। मेरा नाम सतीश है, कैथल से बिलोंग करता हूँ। और रही गवाही की बात, गवाही एक हो तो मैं बताऊँ, अनगिनत है। बहुत देर की रोक रखी थी, बहुत देर की वो रख रखी थी। कल मेरी पास्टर जी से बात हुई थी, तो कम से कम आधा से पौना घंटा पास्टर जी के साथ बात हुई, तो मैंने जितनी मेरी गवाही थी अंदर की सब बड़ा से निकाल दी पास्टर जी के पास। तो काफ़ी टाइम से मैं निकाल नहीं पा रहा था। मैं बताता हूँ सबसे पहले की बात, जिस टाइम मैं यहाँ पे आया था ना, तो आने से पहले की बात, मेरा इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा था। हर तरफ से मेरे रास्ते बंद हो गए थे। मैंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कहीं भी कोई बोलता था मैं वहाँ जाता था, पर मेरे को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। मैं संतुष्ट होकर सो नहीं पा रहा था टेंशन के मारे। मैंने कर्जा देना था, लोग मेरे कपड़े पाड़ते थे, मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, बहुत बुरा हाल था मेरा। वो कहते हैं ना, मैंने प्रभु जी ने मेरे को मान लो, पास्टर जी ने मान लो प्रभु के रूप में मिले, तो मिलने के बाद इन्होंने मेरे को क्या कहा, बेटा ये बाइबल ले और इसको खा। मैंने खाना शुरू कर दिया। जब मैंने खाना शुरू कर दिया तो फिर मेरे फिर भी नहीं काम बढ़ने लगे। मैं फिर परेशान, मैंने फिर फ़ोन किया, जी ऐसे ऐसी बात है। कहा बेटा खा तो रहा, इसको पचा भी। फिर मैंने राम राम से पचाना शुरू कर दिया। मान लो अपने जीवन के अंदर ना, जो बाइबल के अंदर लिख रखा है, सच बोलना, सच्चा रहना, ईमानदारी से रहना। दोस्तों, जैसे कि आप सबने देखा कि जिन जिन को फायदा हो रहा, जो लोग फांसी खाने के लिए तैयार थे, जिन लोगों घर में खाने के दाने नहीं थे, उन लोगों ने खड़े होकर, उनको किसी ने नहीं बताया, हमने तो अचानक इनसे जानकारियां ली कि भाई क्या कुछ है यहाँ, कैसे भीड़ है। इन लोगों ने ये बताया कि हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, किसी ने बताया बहुत बीमारियां थी, कहीं से ठीक नहीं होया था, किसी ने बताया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, किसी ने बताया कि हमने गरीबी में जिंदगी बर्बाद हो रही थी, कोई कह रहा कि मैं खुदकुशी करने वाला था। तो आपको सभी तरीके के लोगों के दर्शन हुए, देखा आपने सभी तरीके के लोगों को, जिन लोगों को यहाँ पर आराम हुआ है, फायदा हो रहा, कुछ लगना नहीं। पूरी जिंदगी हम कहीं इस तांत्रिक के पास जाते हैं, कहीं उस तांत्रिक के पास जाते हैं, कहीं वहाँ जाते हैं, कहीं वहाँ जाते हैं, हमें जो जहाँ बता देता है वहीं चले जाते हैं। लेकिन सबको पता है कि खुदा एक है, खुदावन एक है, प्रभु परमेश्वर एक है, फिर भी लोग भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे जुड़िए,
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हम आगे की समस्याएं जो भी रहेंगी हम आगे की दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।